students, I welcome you all to our Springdale Senior Secondary School online learning platform. Today we will be dealing class 8 chapter number 5, the judiciary. In this video lecture we will get to know about what is the rule of judiciary, what is an independent judiciary, what is the structure of court in India, what are the different branches. Does everyone have access to the court? PIL उगला वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जी अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है. यू पीपल गेट टू नो अबाउट जुडिशरी सेटअप. पर आपके मन में ये डाउट अराइजेस हो रहे होंगे कि जुडिशरी सेटअप है क्या. तो जुडिशरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म जुडिशरी. तो आप लोगों ने सिविक्स में पढ़ा ही होगा एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है. एग्जीक्यूट, जो रूल को एग्जीक्यूट करते हैं उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं. जुडिशरी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाते हैं. तो जुडिशरी हमारा थर्ड ऑर्गन होता है जिसके अंदर कोर्ट्स आते हैं. जुडिशरी, जे फॉर जजेस. तो ये एक रिलेट करने के लिए टर्म है कि जैसे जजेस हैं तो वो जुडिशरी में आते हैं. जितने भी जजेस हैं, लॉयर्स हैं, कोर्ट्स हैं, वो सारे जुडिशरी के अंदर आते हैं. नाउ व्हाट हैव रूल ऑफ लॉ. हमने अंडरस्टैंडिंग लॉ प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा भी था कि जो प्रिंसिपल्स था रूल ऑफ लॉ का, वो यही बताता था कि नो वन इज़ अबव लॉ. लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है. तो इवन लॉ मेकर्स भी नहीं है. फर्स्ट तो हमारा लॉ आता है, उसके बाद लॉ मेकर्स आते हैं. अब जो लॉ बने हुए हैं, लॉ मेकर्स ने उनको बना दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको, पार्लियामेंट ने उनको अप्रूव भी कर दिया. पर हम उन लॉज को एक तरीके से जब तक यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे, वायलेटेड होंगे. तो ये सारी चीज़ देखने के लिए कौन है, ये सारी चीज़ देखने के लिए हमारा जुडिशरी है, जिसमें जज, लॉयर्स, कोर्ट सब आते हैं. तो टू एंश्योर दीज रूल ऑफ लॉ we have a judicial system that consists the mechanism of court that a citizen can approach when a law is violated. हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है, वो क्या करता है, लॉज वायलेटेड होते हैं उसको वापस री एनफोर्स करता है. हम ये भी बोल सकते हैं द मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज कॉल्ड जुडिशियल सिस्टम. Judiciary, the need for it. We all live in a society that has a mix of people with different caste, creed, religious, gender, economic status, business interests. Disputes and conflicts are bound to happen between community, within the community, or even in the family. Resolving conflicts. अब हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे मिक्सचर है पीपल का. वहाँ पे डिफरेंट कास्ट के, क्रीड के, रिलीजियस के, इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते ही हैं. तो उनमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स होता ही है, चाहे वो कम्युनिटी के अंदर हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के लिए हो. तो इन सब को सॉल्व कौन करता है, जुडिशरी ही सॉल्व करता है. इसीलिए हमें जुडिशरी की नीड है. जुडिशरी इट्स इम्पॉर्टेंट. डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए जुडिशरी फॉर द फॉलोइंग रीजन. जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसको बहुत ज़्यादा नीड है जुडिशरी की. टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द फंडामेंटल राइट, अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. टू सॉल्व एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन एंड ऑल्सो बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट. जो डिस्प्यूट सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, उसे रिजॉल्व करने के लिए. टू एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ गार्डियन एक्ट करने के लिए जुडिशरी की
रिक्वायरमेंट है, इम्पोर्टेंस है। To keep a check on the misuse of power by anyone in the government or the administration, कि कोई पर्सन अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में। टू इंश्योर जस्टिस टू ऑल इन फेयर मैनर, और जितने भी लोग हैं उन्हें जस्टिस मिल रहा है तो वो फेयर मैनर में मिलना चाहिए। Branches of legal system. The Indian legal system work under two main categories, civil law and criminal law. First, we are dealing with civil law. This deal with cases related to property, family disputes, divorce, tax, rent, etc. Any person on such matter is required to file petition in the court, and the court shall judge the affair for the case considering its merit and demerits. Civil cases होते हैं लाइक प्रॉपर्टी, फैमिली डिस्प्यूट, डाइवोर्स, रेंट, ये जो केसेस होते हैं ये इन्हीं से रिलेटेड है। कोई भी पर्सन को इन सब केसेस से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकता है और उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के अकॉर्डिंग फेयरनेस और आपको जो जजमेंट है वो मिल जाएगा। क्रिमिनल लॉ, द लॉज डील विद सच क्राइम्स एज रॉबरी, थेफ्ट, मर्डर, jury, etc. Any person who has a victim has to file a FIR with the police, then conduct an investigation in the matter, arrest the accused person, file a case in the court. The culprit send him to jail. In extreme cases, a person awarded a death sentence also. Criminal cases या जो लॉज होते हैं वो जनरली रॉबरी, थेफ्ट, ड्यूरी इन सब से रिलेटेड होते हैं। तो इसके लिए पहले आपको फाइल करनी होती है पुलिस में, पुलिस स्टेशन में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो उस पर्सन को अरेस्ट करते हैं और फिर उस कल्प्रिट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके उसे जेल में डालते हैं। जेल में डालने के बाद कई बार एक्सट्रीम केसेस ऐसे भी होते हैं कि उन्हें डेथ का सेंटेंस ही सुनाया जाता है। Judiciary and its independent status. Judiciary is an independent institution separate from both the legislature as well as the executive branches of the government. जो जुडिशरी होता है वो एक इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूट से बिल्कुल ही सेपरेट है, उन लोगों से अलग है। इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी एंड इंटेलिजेंसी आर दी सम ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये कुछ उसके हॉलमार्क्स है। जुडिशरी to be independent because of these reasons, to ensure that all the organs of government are functioning with their allocated jurisdiction and in accordance with the provision of the constitution, to interpret the provision of constitution independently without any pressure or imposed by executive or the legislature. ये जो जुडिशरी है वो जो लॉज वायलेट होते हैं या कभी उनको ऐसा लगता है टू गिव जस्टिस विदाउट एनी फियर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन. Constitutional provisions have been laid down to ensure the independence of the judiciary. Judges in the Supreme Court and High Court are appointed by the President on the advice of Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of Supreme Court. जो Supreme Court के judges हैं उनको हमारे President अपॉइंट करते हैं
प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कंसल्ट करके। अब चीफ जस्टिस कौन होते हैं, लेट्स सी। जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको कंट्री के चीफ जस्टिस बना दिए जाते हैं। Once appointed, it is very difficult to remove them from their post. एक बार उन्हें अपॉइंट किया जाता है तो रिमूव नहीं किया जाता, और उनका जो टेन्योर होता है वो भी फिक्स्ड और सिक्योर होता है, और कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता टू गिव अनफेयर और अनइन्फ्लुएंस जजमेंट, कि आप अनफेयर और अनइन्फ्लुएंस जजमेंट पास करें। दे गेट फिक्स सैलरी एंड अदर अलाउंसेस विच कैन नॉट बी रिड्यूस। उनको फिक्स सैलरी और कुछ अलाउंसेस मिलते हैं जो रिड्यूस नहीं होते हैं। जुडिशरी, इट्स स्ट्रक्चर। The judiciary system of India is structured into various level. जो जुडिशरी सिस्टम होता है उसको वेरियस लेवल में स्ट्रक्चर किया जाता है। एपेक्स इज द सुप्रीम कोर्ट, followed by High Court at the state level, District Court at district level, Panchayat at village level, and the Nyaya Panchayat are not officially recognized as a part of judiciary. They do not have the power to send anyone to jail. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट जो पर्टिकुलर स्टेट्स में ही होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, पंचायत जो मोस्टली आपको विलेज लेवल में या विलेजेस में देखने को मिल जाएंगी, न्याय पंचायत जो ऑफिशियली जुडिशरी का पार्ट नहीं है क्योंकि उनके पास पावर नहीं है किसी पर्सन को जेल में भेजने के लिए। सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स पावर्स। फर्स्ट, ओरिजिनल jurisdiction. The Supreme Court can hear some cases directly. It can settle dispute between the Government of India and one or more state, two state government of India and any state on one side and one or more states on the other side to enforce fundamental right by issuing order। ये ओरिजिनल जुडिडिक्शन में क्या होता है, जो स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे वो सॉल्व करने का काम करता है, या फिर टू स्टेट्स के बीच में हो कोई, या गवर्नमेंट वन स्टेट और टू और मोर स्टेट के बीच में कोई इशू या डिस्प्यूट हो तो ये उसे सॉल्व करता है। Jurisdiction. It can hear appeals against the judgment of High Court in both civil and criminal cases. Suppose कोई भी केस हुआ है तो पहले हम नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिसीजन हमें सुनाया जाता है, हम उसके फेवर में नहीं है तो उसको हम हाई कोर्ट में ले जाते हैं। हाई कोर्ट हमारे जो केस को सॉल्व आउट करता है और कुछ जजमेंट देता है, तो वो हमें फेयर नहीं लगता तो हम आगे सुप्रीम कोर्ट में उसे फाइल कर सकते हैं और वो उसको देखता है, बोथ सिविल और क्रिमिनल केसेस को। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, इफ any time it's appear to the president that a question of law or fact that arisen or likely to arise, he may refer the question to the court of consideration and after such hearing, court can give opinion to the president. ऐसे क्वेश्चंस अराइजेस होते हैं और हमें उन्हें प्रेसिडेंट से पूछने की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें पहले ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होता है। जब ये हमें उसकी परमिशन देता है तो हम उन्हें प्रेसिडेंट से पूछ सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ऑल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर केप्ट एज रिकॉर्ड्स बाय लॉयर्स, सिमिलर केसेस इन कोर्ट्स। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं वो अपने केसेस को रिकॉर्ड करके रखता है। दोबारा अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप उन केसेस को रिव्यू करके देख सकते हैं।
Judicial review. The Supreme Court is the final interpreter. It has the right to declare any such law null and void if it's violate the Constitution. सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल इंटरप्रेटर है. अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो वो उन लॉ को नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. हाई कोर्ट एंड इट्स पावर. High Court are present in the state or the group of the state. They have the power to issue order. High Court particular state में ही होता है या ग्रुप ऑफ स्टेट में होता है और उनको पावर है कि वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं. High Court is empowered to hear appeal against the decision of lower court in both civil and क्रिमिनल केसेस. हाई कोर्ट के पास इतना पावर है कि किसी पर्सन ने सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस फाइल किया है, वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो वापस हाई कोर्ट में आके अपील कर सकते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस बोथ में. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. These court work at district level and are categorized as district court. ये district level पे work करते हैं और इन्हें district court भी बोला जाता है. The public normally comes in a contact with judicial system at these level. Courts, their accessibility to the people. All citizens of India have a right to access to the court of the country, have the right to seek and receive justice for themselves, have the right to heard their grievances better and resolve. Things are quite different. Courts are few in country and aggrieved are many. People travel long distance to register their complaint. They need to hire lawyers, study their cases, draft the petitions. Petition can get listed for hearing after waiting as judges in thousands every minute from across the country. Entire process of litigation very time consuming. Huge number of pending hearings. People have to leave their work and attend courts repeatedly. Major factor of litigation cost involved. Large amount of money are needed for advocate fees. These reasons are most people either avoid legal complication of the court procedure and accept their situation of destiny and turn the root of crime, take law into their own hands. कोर्ट में कोई भी जा सकता है? Yes. आंसर हमारा यस है कि कोई भी पर्सन कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट्स या जो भी उन्हें प्रॉब्लम है वो बता सकता है. रियलिटी क्या है? सारे पीपल कोर्ट में जाते हैं. देखो, प्रॉब्लम्स तो लोगों को बहुत सारे हैं, कोर्ट भी बहुत कम है कंट्री में. ठीक है, उसके बाद वो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करके एफआईआर लिखवाते हैं, जाते हैं, उनके बाद लॉयर हायर करते हैं, उनको हियरिंग करते हैं. जज के पास टाइम नहीं होता उनके केसेस को देखने के लिए, कुछ पब्लिक हॉलीडे आ जाते हैं और एवरी मिनट में थाउजेंड्स ऑफ पिटिशंस आते हैं. तो ये एक रियलिटी है. हम कोर्ट में जाते हैं, केस वगैरह फाइल कर सकते हैं, पर ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी है. बात करते हैं जो वीकर सेक्शन है उनकी, तो वो जो पीपल है अपने काम को छोड़ के कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे इतना टाइम कंज्यूमिंग लगता है, बहुत सारे मनी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जो एडवोकेट की फ़ीस होती है वो भी लार्ज होती है, ज़्यादा होती है. तो ये पीपल होते हैं वो इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं करते हैं और क्या करते हैं कि बस वो वहाँ
ये डरते हैं और वो कोई केस फाइल नहीं करते। जो भी उनके साथ जो मिसबिहेव या क्राइम हो रहा है वो उन्हें अपने तरीके से ही हैंडल कर लेते हैं और वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। Accessibility to courts. The judiciary of country has taken note of the problems faced by people in approaching the courts for redressal of their grievances and taken some steps to make the legal system more accessible to the common man. जो जुडिशरी है हमारी कंट्री की, उनको जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको नोटिस करना चाहिए और कुछ ऐसे स्टेप्स लीगल सिस्टम को लेने चाहिए ताकि कॉमन मैन भी अपनी कंप्लेंट्स को कोर्ट में लेकर आ सके और अपनी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कशन कर सके। Public Interest Litigation (PIL). The Supreme Court adopted the mechanism of public interest litigation (PIL) in the early 80s. This allowed any individual or organization to file a case in the High Court or even directly in the Supreme Court on the behalf of those aggrieved whose rights have been violated. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अलाउ करता है हर एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को कि वो केस फाइल कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ दोज हर्ट और पेन whose right have been violated. The PIL is acceptable even in the form of letter or postcard so that people living in remote areas also get a quick hearing. जो PIL है उसको हम लेटर और पोस्टकार्ड के फॉर्म में भी एक्सेप्टेबल है, वो जो रिमोट एरिया में रहते हैं पीपल उनके लिए। इसमें क्विक हियरिंग होती है, लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं। एग्जाम्पल, रेस्क्यू ऑफ बॉन्डेड लेबर, केस ऑफ मिड डे मील्स, प्रिवेंशन ऑफ नेशनल लॉसेस फ्रॉम रूटिंग फूड ग्रेन इन गोडाउन्स। Lok Adalat. The courts have Lok Adalat where people have direct access to the decision maker, specific grievances against particular service like electricity bill, telephone department, etc. लोक अदालत ऐसे कोर्ट थे जहाँ पे लोगों को डायरेक्ट जो वो कंप्लेंट्स फाइल करते थे इन रिटर्न उन्हें डिसीजन मेकर्स मिल जाते थे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, टेलीफोन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। लोक अदालत इज़ नॉर्मली हेल्ड बाय स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। जो लोक अदालत थी वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने नॉर्मली बनाई थी। उसमें रिटायर्ड जज, सोशल एक्टिविस्ट ऑफ लीगल प्रोफेशंस थे। लोक अदालत कैन डील विद ऑल सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट, एक्सेट्रा। No court fees nor any complex procedure directly interact with judge, something not usually allowed in regular court. यहाँ कोई फ़ीस नहीं लगती थी, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, बस आप डायरेक्टली जाके जज से इंटरेक्ट कर सकते थे। और ये जो
जो रेगुलर कोर्ट में नहीं होता था वो यहाँ कर सकते थे। केसेस पेंडिंग कैन बी ट्रांसफर्ड टू लोक अदालत इफ़ बोथ पार्टीज़ आर विलिंग। और अगर कहीं पे किसी कोर्ट में केसेस है और अगर दोनों ही पार्टी चाहती हैं तो वो केस लोक अदालत में शिफ्ट कर दिए जाते थे और वहाँ से उनको जो डिसीजन मेकर्स थे वो डिसीजन दे देते थे। लोक अदालत इज़ इक्वलेंट टू सिविल कोर्ट। जुडिशरी इज़ अ वेरी important institution of the state. It is essential that common citizen feel safe, secure and normally correct. जुडिशल सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे स्टेट का, जहाँ पे सिटीजन सेफ सिक्योर फील करता है। द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल ऑर्डर इज जस्ट एंड फेयर। और ये जो सिस्टम है वो बहुत ही फेयर काम करता है। पीपल ट्रस्ट इन जुडिशल सिस्टम। दे विल फील their grievances will be addressed with all fairness. जुडिशल सिस्टम पे लोगों को ट्रस्ट है और उन्हें ये भी ट्रस्ट है कि जो भी कंप्लेंट्स वो फाइल करते हैं उनमें उनको फेयर ही मिले। Us understand what we mean by the appellate system by tracking a case, State Delhi Administration versus Lakshman Kumar and other, from the lower court to the Supreme Court. February 1980 में लक्ष्मण कुमार ने 20-year-old सुधा गोयल से मैरिज की। वो अपने फैमिली के साथ फ्लैट में रहते थे। दिसंबर 2, 1980 को सुधा डाइड हो गई हॉस्पिटल में ड्यू टू बर्न। तो सुधा की फैमिली ने केस फाइल किया। केस वॉज हर्ड इन ट्रायल कोर्ट और जो नेबर थे उन्हें एज अ विटनेस बुलाया गया। नेबर्स ने बोला कि दिसंबर 1 को जब हमने सुधा की स्क्रीमिंग की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ गए और उन्हें फोर्सफुली लक्ष्मण का फ्लैट का गेट ओपन किया। वहाँ वो देखते हैं कि सुधा की जो साड़ी है उसमें फ्लेम लगी हुई थी। तो उन्होंने किस तरीके से सुधा को गनी बैग और ब्लैंकेट में रैप किया और सुधा ने उन लोगों को ये भी बताया। उसके मदर एंड लॉ ने उसके ऊपर केरोसिन पोर किया और उसके हस्बैंड ने लाइट फायर किया है। और सुधा के फैमिली और नेबर ने ये स्टेट दिया कि सुधा को टॉर्चर करते थे उसके इन लॉज और डिमांड करते थे जौहरी की। तो लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेट दैट सुधा साड़ी हैड एक्सीडेंटली कॉट द फायर। और लक्ष्मण और की मदर ने ये बताया कि वो एक्सीडेंटली हीटिंग मिल्क करते वक्त जल गई थी। तो ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंसेस ट्रायल कोर्ट ने लक्ष्मण, उसकी मदर और उसके ब्रदर इन लॉ को तीनों को डेथ का डिसीजन सुना दिया। In November 1983, 3 accused went to High Court to appeal against this verdict of ट्रायल कोर्ट। ये जो ट्रायल कोर्ट से उनको अनफेयर डिसीजन मिला तो उनके अगेंस्ट में उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और वहाँ उनकी हेयरिंग हुई। तो वहाँ पे जो लॉयर का आर्ग्यूमेंट उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि जो सुधा डाइड हुई थी वो एक्सीडेंटल फायर थी, तभी वो डेथ हुई। तो उन्होंने बोला कि दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। द हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल विमेन एंड दे हैड डेमोन्स्ट्रेशन एंड फाइल्ड अ सेपरेट अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिसीजन। तो उन्हें अपील करना पड़ेगा और एक फाइल करनी पड़ेगी कंप्लेन इन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर। 1985 में सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस अपील अगेंस्ट द लक्ष्मण एंड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। लक्ष्मण और उसकी फैमिली की कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने
जो आर्ग्यूमेंट्स था लॉयर्स का, उनको सुनते हुए जो उनका डिसीजन था वो यहाँ तक पहुँचा था कि और उनका जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट से बिल्कुल डिफरेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऑफ देम को जो डिसीजन सुनाया था, क्योंकि उनके अगेंस्ट में ज़्यादा एविडेंस नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द अक्यूज टू द प्रिजन फॉर लाइफ। हमेशा के लिए उन पीपल को जेल में डाल दिया था।